बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लोगों का अक्सर ये प्रश्न रहता है कि देवा शरीफ में होली का पर्व क्यों मनाया जाता है? क्या मुसलमान भी देवा शरीफ में होली खेलते हैं? तो सर्वप्रथम हमें इस पर विचार करना चाहिए कि होली का पर्व मनाते क्यों हैं। तो जब हिरण्याकश्यप प्रहलाद की हत्या करने के अथक प्रयासों के उपरंत भी उसमें असफल रहा, तो उसने अपनी प्रिय बहन होलिका, जिसको कि अग्नि में ना जलने का वरदान प्राप्त था, उसे प्रहलाद को मारने का आदेश दिया, जिससे कि होलिका आदेश अनुसार प्रहलाद को लेकर प्रज्वलित अग्नि में बैठ गई और भक्त प्रहलाद उस ईश्वर के ध्यान में विलीन होकर हरि का जाप करने लगे। तो पता ये चला कि प्रहलाद को तो उनके ईश्वर ने बचा लिया, क्योंकि उन्होंने उस ईश्वर का रूप और रंग धारण कर रखा था, और होलिका को कोई भी वरदान बचा न सका, क्योंकि उस ईश्वरीय शक्ति के आगे कोई और शक्ति या वरदान महत्व शेष नहीं रह जाता। इसी खुशी में आज भी होली के दिन होलिका दहन कर और ईश्वरीय रंग की याद में रंगों की होली खेली जाती है। होली के इस पावन अवसर पर जहां हर कोई हर्षोल्लास के संग एक दूसरे का अभिनंदन कर रहे हैं, वहां दूसरी तरफ इस रंगों भरे त्योहार में हर कोई अपने ऊपर प्रेम रूपी रंग चढ़ाना चाहता है। इसीलिए रंगों का कोई मजहब नहीं होता, ना ही रंगों की कोई जात होती है। और जब यही रंग अपने सफर पर निकलते हैं तो इंसान के भीतर कुछ जिंदा हो उठता है। रंगों का ये सफर जितना जाहिरी ऊपर है, उससे कहीं ज्यादा बातिनी भीतर है। इसीलिए वारसी सूफी संतों ने रंगो गुलाल अपनी लेखनी से भी खूब उड़ाया। अवध के खुसरो कहे जाने वाले प्रसिद्ध वारसी सूफी शायर हजरत बेदम शाह वारसी अपने कलाम में रंगों का मेल कुछ यूं करते हैं। सखी ब्रज माँ घनश्याम पड़ो है, फाग खेलन गए हैं बनोरी। होली का एक मतलब ये भी है जो हमें ये यकीन दिलाता है कि सारे चेहरे उसी खुदा के रंग में रंगे हैं, और वो रंग सबसे पक्का है, सबसे अनोखा है, सबसे निर्मल है। इसीलिए सरकार आलम पनाह हुजूर वारिस पाक आज़म अल्लाह ज़िक्रो इरशाद फरमाते हैं, एक चेहरा पकड़ लो खुदा मिल जाएगा। वो चेहरा किसका है कि जिसको मात्र पकड़ने यानी मजबूती के साथ थाम लेने से खुदा मिलता है। वो गुरु की सूरत है, क्योंकि गुरु ही उस ईश्वरीय स्वरूप में विलीन होता है और गुरु ही उस ईश्वर के मिलने का मार्ग बताता है। इसीलिए जो गुरु का हो गया वो ईश्वर यानी खुदा का हो गया। और सूफी विचारधारा में इस रंग का अर्थ ये भी है कि हम स्वयं की हस्ती के होने का हर एक क्षण इनकार नफी करते चले जाएं और हर एक वस्तु में ईश्वरीय स्वरूप इस प्रकार देखते जाएं कि उसी के प्रेम रूपी रंग में स्वयं को पूर्णता रंगते चले जाएं। इसीलिए कुरान करीम जो सबके लिए मार्ग दर्शन है, उसमें ईश्वर कहता है, हमने अपने ऊपर ईश्वर का रंग चढ़ा लिया है, और किसका रंग ईश्वर के रंग से अच्छा है, और हम उसके उपासक हैं। सूरह बकरा आयत नंबर 138। यहाँ ईश्वरीय रंग धारण करने का अर्थ उसके गुण सिफात धारण करना है, जैसे करुणा प्रेम में स्वयं को रंग लेना है। इसीलिए सरकार आलम पनाह हुजूर वारिस पाक आज़म अल्लाह ज़िक्रो इरशाद फरमाते हैं, सुना सुना मोहब्बत करो, क्योंकि मोहब्बत ही एक मार्ग है कि जिससे हर व्यक्ति ईश्वरीय प्रेम रूपी रंग में रंग जाता है और फिर ये रंग नहीं छूटता। ऐसी रंग दे रंग ना ही छूटे, धोबिया धोवे चाहे सारी उमरिया। ये रंग उसके चढ़ता है जो उसी एक ईश्वरीय दर्शन हेतु मात्र सब लोगों से बिना लालसा के प्रेम करता है, और ये सबके लिए प्रेम भाव गुरु की संगत गुरु के प्रेम से आता है। इसीलिए हमें आध्यात्मिक गुरु ढूंढना चाहिए, और जब वो मिल जाएं तो उनके प्रति श्रद्धा और प्रेम भाव रखते हुए उनकी दी हुई शिक्षा पर चलना चाहिए। इसी में हमारे जीवन की कामयाबी है। तो जब सरकार देवा शरीफ में किसी भी मजहबों मिल्लत का तफरका यानी भेदभाव नहीं है, कोई अपना पराया नहीं है, जो हमसे मोहब्बत करे वो हमारा है, जिसका ऐलान है, तो उसके हर तरह के चाहने वाले हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई। किसी के लिए वो ईश्वर का रूप है, तो किसी के लिए वो हक की तरफ बुलाने वाले मुर्शिद हैं, तो किसी के लिए वो जेसस यानी ईसा मसीह हैं, तो किसी के लिए ब्रह्म दर्शन, तो किसी के लिए वाहे गुरु महात्मा बुद्ध की स्तुति है। ये इसीलिए है कि हमारे सरकार आलम पना बाकी बिल्ला यानी अल्लाह में बाकी
तो उसी अल्लाह ने फरमाया है कि बंदा जैसा मेरे लिए गुमान करता है मैं उसके लिए वैसा ही हूँ। तो यही वजह है कि सरकार आलम पनाह को लोग जैसा मानते जैसा समझते हैं वो उनके लिए वैसे ही हैं और उसी रूप में उनको दर्शन दीदार से नवाजते हैं, जैसा कि आपकी सीरत पाक में भी देखने को मिला। किसी को जेसस हजरत ईसा का दीदार कराया, किसी को श्री कृष्ण के दर्शन अपने वजूद में करवाए, तो किसी को सरापा नूर मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार करवा दिया। और फिर वैसे ही मानने वालों चाहने वालों के अमाल होते हैं। तो यही बात ध्यान रहे कि हमें किसी को बिना तंज किए सरकार की मोहब्बत में जो कोई भी अमल कर रहा है उसको करने देना चाहिए, जब तक बस वो किसी के अकीदे किसी की श्रद्धा को ठेस ना पहुंचे। हुवल वारिसुल करीम।